नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे हिंदी के YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के सूरदास के पद दूसरे में हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। हमारे पहले वीडियो के पार्ट में हमने इससे पहले जो पहला पद था उसकी व्याख्या की थी। आज हम इस दूसरे पार्ट में दूसरे पद की व्याख्या करेंगे और तीसरे जो वीडियो का पार्ट आने वाला है उसमें हम इसके तीसरे पार्ट की व्याख्या करेंगे। आप हमारे चैनल को खोल करके हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरदही, चाहती हुती गुहार जीती हते, उतैत धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जा दान लही। चलिए अब लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों से, विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी किताब अपने हाथ में ले लें और एक पेंसिल ले लें, ताकि जो बीच बीच में आने वाले कठिन शब्दार्थ हैं उनको हम बताएंगे तो आप पेंसिल से लिख लेना बुक में। जब रिवीजन करो तब आपको आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। मन में मांझ रही। देखो इसमें होता क्या कि हमने पहले वीडियो के पार्ट में बताया था कि उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण है, वो उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं अपना योग संदेश। और उद्धव जी बड़े ज्ञानी माने जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुम जाओ और गोपियों को थोड़ा सा उनकी जो वीरा वेदना है, उनकी दुख भरी जो अवस्था है, उसको थोड़ा सा कम कर दो। अपने ज्ञान से उनको ज्ञान मार्ग दे दो। तब पहले पद में गोपियाँ उद्धव का जो व्यंग्य करती हैं वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में दूसरे पद में क्या होता है कि गोपियाँ हैं वो अपने मन की सारी बातें हैं वो उद्धव जी को बताती हैं कि हमारा जो प्रेम है उसको तुम समझ नहीं पाओगे उद्धव जी। हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा डूबी हुई हैं कि हमें इन आपकी योग संदेश की बातें अब कड़वी ककड़ी के समान लगती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब गोपियाँ इस पद में कह रही हैं कि मन ही मांझ रही। मन की यानी कि जो मन की बातें होती हैं वो मन ही मांझ रही, यानी कि मन ही मांझ का अर्थ होता है अंदर या में, मन के अंदर। तो गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो मन की बातें थी, कौन सी बातें जो मन के अंदर थी, हम जो भगवान श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, वो सारी की सारी बातें अब हमारे मन के अंदर ही रह गई है। मांझ रही यानी कि मन के अंदर ही रही है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए यानी अब कहिए, आप बताइए उद्धव जी, जाए कौन पे यानी कि किसके पास जाए हम। नहीं परत कहीं, नाही यानी कि नहीं, परत यानी सुनने वाला, परत का अर्थ होता है सुनने वाला, कहीं यानी कि कहीं पर भी। हे उद्धव जी, हमारी जो मन की बातें हैं उनको सुनने वाला कौन है, कहीं पर नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति होता है जो किसी से प्रेम करता है तो अपने मन की बातें वो उसी से बता पाता है जिससे वह प्रेम करता है। तो हमारी जो मन की बातें हैं वो हम भगवान श्री कृष्ण से बताना चाहती थी, परंतु अब आप तो योग संदेश लेकर आ रहे हो और कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे नहीं। तो हमारी मन की बातें हैं वो हमारे मन के अंदर ही पड़ी है। अब आप ही बता दो कि किससे जाकर कहें, कौन सुनेगा हमारी बातें। ना ही परत कहीं यानी कि कोई नहीं सुनेगा हमारी बातें और किसी को हम बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे वाली लाइन देखते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हे उद्धव जी, अवधि का अर्थ होता है समय, अवधि का अर्थ होता है समय। आधार का अर्थ होता है आधार, समय का जो आधार है, समय की जो गति है। आस आवन की, हम जो आस यानी कि उम्मीद, आस का अर्थ होता है उम्मीद, आवन की यानी कि आने की, आगमन की, भगवान श्री कृष्ण के आगमन की। तन शरीर, तन का अर्थ होता है शरीर, मन यानी कि जो हमारा मन होता है। बिथा सही, और जो तन और मन की जो व्यथा होती है
है ना। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उन्हें उनकी याद में, भगवान श्री कृष्ण की याद में जो हमारे मन और तन की जो व्यथा है, जो अवस्था है, उसको हम सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? बस इसी कारण सहन कर रहे हैं कि हमें आस है, हमें उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन होगा। तो अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हे उद्धव जी, हम समय को आधार बना करके आस आवन की, यानी कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन भगवान हमारे प्रभु, हमारे प्रिय, उनका आगमन होगा। और जो हमारे तन और मन की जो व्यथा है, जो मन की व्यथा क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण से ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, और तन के दुख है, जैसे तन और मन की जो व्यथा है, जो अवस्था है, वो हम सहन कर रहे हैं। ठीक है, इसी आस में, इसी उम्मीद में सहन कर रहे हैं कि हमारे प्रभु का आगमन, हमारे प्रिय का आगमन जरूर होगा। ठीक है, आगे की लाइन में अब चलते हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरदही। हे उद्धव जी, अब आपके जो योग संदेश की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि उद्धव जी है वो योग का संदेश लेके आए थे, ना कि प्रेम का संदेश। गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी विरह वेदना से परिपूर्ण थी, लेकिन उद्धव जी हैं वो ज्ञान मार्ग लेकर आए थे। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान पढ़ाना चाहते हैं। वो भी, उनको भी बड़ा घमंड था अपने ज्ञान पर, है? तो घमंड भी उनका चकनाचूर हो गया था यहाँ पर। तो अब इन जोग संदेश नहीं सुनी। हे उद्धव जी, अब तुम्हारी इन जो योग की बातें हैं, जो योग का संदेश नहीं, यानी जो आपका योग का संदेश है, वो सुनी, यानी कि सुन करके। हे उद्धव जी, आपके इन ज्ञान की बातों को सुन करके बिरहिनी बिरह दही। बिरहिनी का अर्थ होता है जो विरह की अवस्था में, जो हम, जैसे गोपियाँ थी ना, दुख की अवस्था में थी, याद अपने प्रिय के प्रेम की याद किया करती थी, तो बिरह दही, यानी कि उसके अंदर आपने, तो जैसे आग में घी डालने का काम होता है ना, उसी प्रकार तुम्हारे जो ये योग के संदेश हैं, उनको सुन करके हमारी जो अवस्था है, जो हमारी स्थिति है, वो और भी ज़्यादा दयनीय हो गई है, और भी ज़्यादा क्या हो गई है, दुखी हो गई है। क्योंकि हम तो आस लगाए बैठे थे कि हमारे प्रभु आएंगे, लेकिन आप तो योग संदेश लेके आए हो, तो हमारी अवस्था अब और ज़्यादा बिगड़ गई है। ठीक है, अब आगे की लाइनों में देखते हैं। चाहती होती गुहारी जीता ही ते। गोपियाँ क्या कह रही है कि चाहती होती, यानी कि हम चाह रही थी, गुहारी यानी कि गुहार लगाना, गुहारी यानी गुहार लगाना, पुकारना। हम भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांधने के लिए जो जहाँ हम पुकारना चाहती थी, जीता ही थे, यानी कि जिस स्थान पर, यानी कि जहाँ पर हम गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी, भगवान श्री कृष्ण से। तो गोपियों के लिए जीता हिति का अर्थ होता है जहाँ आपका लक्ष्य हो। तो गोपियों का क्या लक्ष्य था, उनका क्या था, उनका मूल जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय की प्रेम की प्राप्ति हो जाना, है ना, उनकी भक्ति में लीन हो जाना। तो अब गोपियाँ जो चाहती थी कि जिस दिशा में हम गुहार लगाएं, यानी कि जहाँ पर हम अपनी पुकार करें, यानी कि चाहती होती गुहार ही जीते थे, यानी कि जिस दिशा में हम अपनी गुहार लगाना चाहती थी, यानी जहाँ पर हम जिस व्यक्ति से अपनी गुहार लगाना चाहती थी, उतरते धार बही, उतरते यानी कि वहीं से जहाँ हम अपनी गुहार लगाना चाहती थी, वहीं से क्या हो गया है, धार बही, यानी कि धार बह चुकी है। कौन सी धार बह चुकी है? योग की धार बह चुकी है, जोग की बात धार बह चुकी है, ज्ञान की धार बह चुकी है। यानी कि जिस दिशा में हम अपनी गुहार लगाना चाहती थी, उसी दिशा से क्या हो रहा है कि योग की धार बह चुकी है। जिस दिशा में हम अपनी प्रेम की गुहार लगाना चाहती थी, वहीं से क्या हो गया है कि योग की धार बह चुकी है। अब देखो, आप कहीं पर नदी पार कर रहे हो तैरते तैरते, और जिस दिशा में आपको जाना है उसी दिशा से अगर लहर आ जाए तो क्या होगा, मुश्किल होगा ना, आप पार कर ही नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार गोपियों के साथ हुआ था।
गोपियाँ तो गुहार लगाना चाहती थी अपने प्रिय से, और अपने प्रिय से ही उन्हें क्या मिलता है, योग की धार मिल जाती है। तो चाहती होती गुहारी जितैता उतैत धार दही, और जिस दिशा में हम अपनी गुहार लगाना चाहती थी वहीं से क्या हुआ है, योग की धार बह चुकी है। अब आगे की लाइन में गोपियाँ क्या कहती है, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, इन पदों की रचना है वो सूरदास के द्वारा की गई है। तो गोपियाँ कह रही है सूरदास जी के माध्यम से, अब धीर धरहि क्यों। अब यानी अब धीर का अर्थ होता है धैर्य धारण करना, धरहि यानी धारण करना, धैर्य को धारण करना। क्यों यानी क्यों। हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही है यहाँ पर, हे उद्धव जी हम अब धैर्य को धारण क्यों करें, हम धैर्य क्यों रखें। उद्धव जी तो आगे थे ना कि प्रेम आपको नहीं करना है, आपको तो ज्ञान मार्ग में, आपको भक्ति मार्ग में लीन होना है, इसलिए धैर्य रखिए। तो गोपी कह रही अब धैर्य क्यों रखें अब हम धैर्य धारण क्यों करें। मर्यादा न लही, मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा, न यानी नहीं, लही यानी कि मर्यादा न रही है, लही का अर्थ होता है रही है। यानी कि गोपियाँ कह रही है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि अब तो भगवान श्री कृष्ण की जो मर्यादा है वो भी नहीं रही है। मर्यादा यानी कि जो प्रेम की मर्यादा थी वो अब नहीं रही है। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि आप किसी से प्रेम करते हो तो सामने वाले का ये हक बनता है ना, कि वो आपके प्रेम का जितना ही आपको प्रेम करे या फिर आपके प्रेम का सम्मान तो कम से कम ज़रूर करे, है ना। लेकिन गोपियों इतना ज़्यादा प्रेम किया करती थी, फिर भी उन्हें योग की धार बहती हुई दिखाई दी। तब वो क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो प्रेम की मर्यादा है वो उनकी अब रही नहीं है। तो मर्यादा न लही का अर्थ होता है मर्यादा का टूट जाना, मर्यादा न लही यानी कि मर्यादा न रहना। तो भगवान श्री कृष्ण की अब मर्यादा न रही है, तो अब हम धैर्य धारण क्यों करें। चलिए एक बार फिर से शुरू से लास्ट तक फटाफट रिवीजन करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कह रही है हे उद्धव जी जो हमारे मन के अंदर बातें थी वो मन के अंदर ही रह गई है, कहिए जाए कौन पे उदो नहीं परत कही। हे उद्धव जी अब हम किससे जाकर कहें, हमारी जो मन की बातें हैं उनको सुनने वाला अब कोई नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही। अवधि आधार, हम तो समय को आधार बना करके अपने तन और मन की जो व्यथा थी, दुख थी, जो दर्द थे उनको सहन करते जा रहे थे। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी बिरह दही। अब हे उद्धव जी आपके इन योग संदेशों को सुन सुन करके हमारी जो अवस्था थी वो और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। चाहती हुती गुहारी जितैत उतैत धार बही, हम जिस दिशा में, हम जहाँ पर अपनी गुहार लगाना चाहती थी, अपनी पुकार करना चाहती थी, वहीं से क्या है योग की धार बह रही है। ठीक है। सूरदास अब धीरे धरहि की उम्र ज़्यादा न लही। हे उद्धव जी अब हम धैर्य का उदाहरण क्यों करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अब मर्यादा, जो प्रेम की मर्यादा होती है वो भी अब रही नहीं है। धन्यवाद बच्चों, हमारे द्वारा करवाया गया अध्यापन अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को खोल लीजिए और आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक बार फिर से।